बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक अहम खबरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई मालूमात आपसे शेयर करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सऊदी काबीना का एक अहम इजलास अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि सऊदी अरब में जितने भी स्टोर्स पर इंस्टॉलमेंट हो रही थी, इंस्टॉलमेंट में सामान सेल होता था, अब वो नहीं किया जाएगा और जिन स्टोर्स को अभी लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं इनकी एक्सपायरी तक ये लाइसेंस अब दोबारा से रिन्यू नहीं होंगे। इस इजलास की सदारत खादमिन हरमैन शरीफैन ने की है और इस इजलास में फाइनलाइज ये कर दिया गया है कि अब सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट का जो भी कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा ताकि सऊदी अरब में जो भी अब फुल परचेजिंग वाले कारोबार हैं उसको ज़्यादा अहमियत दी जा सके। लिहाजा इस फैसले के बाद अब कोई भी शख्स सऊदी अरब में मजीद इंस्टॉलमेंट वाला कारोबार नहीं कर सकता है और आप हजरात को भी अगर आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते थे अब दस्तयाब नहीं होंगी। वजारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब में 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, ऐसे मफरूशे और दीगर जो भी विलाज हैं इनमें जो भी मैनेजमेंट लेवल की पोजीशंस हैं इन तमाम पर अब सिर्फ और सिर्फ 100% सऊदी शहरी ही काम करेंगे। इन तमाम जगहों पर अब अगर कोई भी गैर मुल्की फर्द काम करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कानून पर अगले साल के पहले महीने से अमल दरामद शुरू किया जाएगा। लिहाजा बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन पर होटल्स, 5 स्टार होटल्स या 3 स्टार होटल्स, बहुत सारे मफरूशात वगैरह की रिसेप्शंस वगैरह पर काम करते हैं और मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, परचेजिंग का काम करते हैं, बुकिंग का काम करते हैं या फ्रंट डेस्क ऑफिसर कहलाते हैं, इन तमाम के लिए अब ये मुलाजमतें कायम नहीं रहेंगी और इसके बारे में सऊदी वजारत अमल ने वाज़िया एलामिया जारी कर दिया है कि इन पर 100% अब सऊदी शहरी ही काम करेंगे। इन तमाम होटल्स में डोरमैन, ड्राइवर्स, वर्कर्स और दीगर जो बैग होल्डर्स वगैरह हैं ये गैर मुल्की रहेंगे। इसके अलावा जितने भी दूसरी मैनेजमेंट लेवल की या फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स की पोजीशंस हैं ये तमाम की तमाम अब सऊदी शहरियों के पास होंगी। जवाजात के डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने एक इलामिया जारी किया है कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के मामलात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। डीजी जवाजात ने तमाम मामलात का जायजा लेने के बाद हदायत जारी कर दी हैं कि ऐसे अफराद जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं। ब्रिगेडियर सलमान ने मक्कातुल मुकरमा के दाखिली रास्तों पर कायम आर्जी चेक पोस्टों का जायजा लिया। दौरे के दौरान चेक पोस्टों पर फिंगरप्रिंट सिस्टम और गैर कानूनी तौर पर हज के लिए आने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मुकम्मल हदायत जारी कर दी हैं। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक यहाँ रहने वाले 5 वर्ष से पहले अगर उन्हें हज कर लिया है तो उसके बाद दोबारा नंबर उनका 5 साल के बाद आएगा। अगर वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हज परमिट के बगैर कोई भी मक्कातुल मुकरमा या मुशार मुक़द्दसा यानी मैदान अरफात मिना नहीं जा सकता है। कानून पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला अगर गैर मुल्की है तो उसे सजा और जुर्माने के बाद डिपोर्ट किया जाता है। अगर वो मुकामी शहरी है तो उसे कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है। मुल्क बदर किए जाने वाले गैर मुल्की को कैद का सामना भी करना पड़ता है और इसे 3 के लिए सऊदी अरब में आने पर पाबंदी भी लग जाती है। जद्दा से खबर आई है कि आज़मीन हज की एक बड़ी तादाद मक्कातुल मुकरमा जद्दा के रास्ते पहुंच चुकी है जिसकी तादाद तकरीबन 1,13,700 के करीब बनती है। जद्दा के जरिए जिन ममालिक के सबसे ज़्यादा हजाज कराम आए हैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और मलेशिया के और इंडोनेशिया के अफराद शामिल हैं। जवाजात का मजीद कहना है कि जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मुल्की आज़मीन हज की सहूलत के लिए 100 के करीब ऐसे अफराद रखे गए हैं जो कि 9 से ज़ायद मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखते हैं ताकि हुज्जाज कराम को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात दरपेश ना हों।
सऊदी बैंकों के तर्जमान तलत हाफिज ने एक इलामिया जारी करके बताया है कि बैंकों से अगर कोई भी शख्स लोन लेता है तो दो सूरतों में उसे इंस्टॉलमेंट की सहूलत दी जा सकती है। पहली सूरत यह है कि अगर उस शख्स की जिसने लोन लिया था उसकी मुलाजमत चली गई है, उसका कारोबार ख़राब हो गया है, तो इस सूरत में बैंक उसकी सपोर्ट करेंगे और वो इंस्टॉलमेंट में वो लोन पे कर सकता है जो उसने कर्ज लिया था। दूसरी सूरत में सिर्फ और सिर्फ बैंक को ये मजाज अथॉरिटी हासिल है कि अगर वो चाहे तो अपने कस्टमर्स के साथ जो भी उसकी डीलिंग है उसकी परसेंटेज तय करके वो लोन की इंस्टॉलमेंट कर सकता है जो उसने अपने कस्टमर को दिया है। इसके अलावा कोई भी तीसरी कंडीशन नहीं है जिससे इंस्टॉलमेंट बैंक कर सकेंगे। जद्दा से खबर आई है कि वजारत तजारत और बल्दिया के इदारे ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में एक वेयर हाउस से जाली और गैर म्यारी मोबाइल्स की एसेसरीज जैसे चार्जर या दीगर अशिया हैं वो बरामद की हैं। बड़ी तादाद में गैर म्यारी अशिया वहां पर रखी गई थी जिसे मार्केट में सप्लाई करना था और हुज्जाज कराम को हो सकता है इन्हें सेल करना हो। जबकि आपको याद हो कि मैं भी अपने इस चैनल के जरिए मुसलसल आप हजरात से खबरें शेयर करता आ रहा हूँ कि गैर म्यारी अशिया दफ़ाए मदनी के कवानीन के मुताबिक अक्सर हादसात का सबब बनती हैं, आग लगने की वजह होती हैं, क्योंकि गैर म्यारी अशिया ही अक्सर शॉर्ट सर्किट का सबब बनती हैं। लिहाजा कोशिश की जाए कि ऐसी जगहों से ये चीज़ें खरीदी जाएं जो कि अथेंटिक जगह हों, बड़े स्टोर्स हों, ना कि आम नॉर्मल शॉप्स पे ये खरीदने से अक्सर इस तरह के हादसात रोनमा होते हैं। महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दमाम अलसा के इलाकों में टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री तक रहेगा, जबकि साउथ के इलाके में मौसम काफ़ी बेहतर है जहां टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दोस्तों, ये थी कुछ अहम तरीन इतला जो मैंने आपसे शेयर की हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करेगा। रियल रेट और दीगर खबरें भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।